और यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। दरअसल दुनिया इस बात को लेकर डरी हुई है कि यूक्रेन जंग के दौरान कहीं दुनिया की सुपर पावर ही आपस में ना भिड़ जाए। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो इस वक्त दुनिया के खौफ का बायस बनी हुई है, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर के खौफ का अक्स दिखाई देगा। क्या तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज गया है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का थिएटर तैयार हो रहा है? क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तारीख तय है? यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया के हर कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार हो चुकी है और दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग भड़का सकती है। यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया पहले ही दो खेमों में बटी नजर आ रही थी और अब वो तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। एक खेमे में रूस, चीन और ईरान एक साथ खड़े हैं, तो दूसरे खेमे में अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ नेटो देश है। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त दुनिया के खौफ का बायस बनी हुई हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको उस खौफ का अक्स दिखाई देगा। ये अरब सागर से आई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप ईरान, चीन और रूस के जंगी जहाजों की एक साथ एक संयुक्त नेवल एक्सरसाइज देख सकते हैं। खबर के मुताबिक इस युद्धाभ्यास को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 का नाम दिया गया है। इस ड्रिल को ऐसे समय में आयोजित किया गया जब ईरान और चीन पर यूक्रेन जंग के दौरान रूस को हथियार सप्लाई करने के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, 20 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचने वाले हैं। लिहाजा इस वॉर एक्सरसाइज का सीधा सा मतलब निकलता है और वो ये है कि ईरान और चीन रूस के साथ खड़े हैं। खबर के मुताबिक सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नेवल वॉर एक्सरसाइज में चीन ने अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नानिंग भेजा है, तो वहीं रूस की नर्दर्न फ्लीट से उसका फ्रिगेट एडमिरल ग्रोशकोव और सी टैंकर कामा शामिल है। रूस की नेवी का फ्रिगेट एडमिरल ग्रोशकोव वही जंगी जहाज है जो ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमेशा लैस रहता है। हैरानी तो इस बात की है कि इस वॉर एक्सरसाइज में रूस, चीन और ईरान के अलावा पाकिस्तान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात भी हिस्सा ले रहे हैं। खबर के मुताबिक ये वॉर एक्सरसाइज एक हफ्ते तक चलेगी और इस दौरान समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दूसरे वॉर मिशन को अंजाम देने की एक्सरसाइज की जाएंगी। हैरानी तो इस बात की है कि एक तरफ चीन यूक्रेन जंग खत्म कराने के इरादे से रूस जाने की बात कर रहा है और शी जिनपिंग के रूस दौरे के ठीक पहले अरब सागर में अमेरिका के दुश्मनों के साथ एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज करता है। लिहाजा इस नेवल एक्सरसाइज के मकसद के पीछे चीन का इरादा अमेरिका को अपने दोस्तों और अपनी ताकत का एहसास करवाना है। ये तो रही रूस, चीन और ईरान यानी अमेरिका के तीन बड़े दुश्मन देशों के एक बड़े युद्धाभ्यास की बात। आइए अब आपको सिक्के के दूसरे पहलू से भी रूबरू करवाए देते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि आप भी वर्ल्ड वॉर 3 के ट्रेलर को देख रहे हैं। ये रूस, चीन, ईरान की नेवल एक्सरसाइज के जवाब की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप अमेरिका के B-1B न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ दक्षिण कोरिया की एयरफोर्स के F-35A और F-16 को एक साथ उड़ते देख सकते हैं। दरअसल रूस, चीन, ईरान ने सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नेवल एक्सरसाइज की
तो वहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया फ्रीडम शील्ड 2023 नाम से एक जॉइंट वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एयर असॉल्ट एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इसके अलावा इस वॉर ड्रिल में अमेरिका की M777 हॉवित्जर तोप का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच ये सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास 13 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच ये युद्धाभ्यास करीब 5 साल बाद हो रहा है। इससे पहले A submarine launched cruise missile test, as we've said, in the context of similar actions. These only serve to heighten tensions in the region. The DPRK's unannounced cruise missile tests are yet another example of DPRK actions that threaten regional peace and stability. दरअसल 2023 की शुरुआत से ही जिस तरह उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, वो वाकई दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके अलावा रूस, चीन और ईरान का एक साथ युद्धाभ्यास करना और अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल के बीच में नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण एक बड़े खतरे का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर रूस, चीन और ईरान अमेरिका से उलझे तो इस जंग में उत्तर कोरिया भी अमेरिका के खिलाफ ही खड़ा नजर आएगा। यानी खतरा प्रेजेंट और क्लियर, यानी सामने और साफ दिखाई दे रहा है। लिहाजा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर B-52H को सियोल में वॉर रेडी मोड पर तैनात किया हुआ है। किम जोंग उन इसे जंग की घोषणा तक करार दे चुके हैं। दुनिया पहले से ही यूक्रेन जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की दहशत में है और एशिया में जिस तरह के सामरिक समीकरण बन और दिख रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और दुनिया इसी बात को लेकर डरी हुई है कि एशिया में शुरू हुई ये जंग किसी भी वक्त और किसी भी दिन पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। यानी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है।